आप सब कैसे हैं? जैसा कि आपको पता है कि आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा था और नंबर सिस्टम में ये बताया जा रहा था कि आपको किसी भी संख्या का जब गुणा किया जाता है तो उसमें दाईं तरफ जीरो की संख्या कितनी होती है। तो कुछ सवाल आपको नॉर्मली बताए जा चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल दे दिया जाए आपको 5 × 10 × 15 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक 100 तक में जीरो, 100 तक में जीरो कितने होंगे, इस टाइप का अगर प्रश्न दे दिया जाए, जहाँ की गैपिंग आपको दिया जाए, जहाँ की गैपिंग आपको हो कितना 5 का हो, उस दशा में क्या किया जाता है, आप क्या कर लेंगे 5 को कॉमन कर लेंगे। 5 को जैसे ही आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 × 2 × 3 और लास्ट में जब आएगा तो कितना आ जाएगा फिर 20। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई। अब इसके बाद क्या करना है, जो लास्ट का डिजिट होगा उसी को आपको क्या कर देना है, यहाँ का पावर बना देना है। जो लास्ट का डिजिट होगा उसी को आपको पावर बना देना है और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी उसका मान निकाल लेना है। उसका मान निकालने के लिए पीछे के वीडियोज आप देखिए, उसमें बताया गया है कि 1 से लेकर के 20 तक का अगर आप निकालेंगे तो टोटल कितना आएगा 4। टोटल कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो। अब बताइए, अब यहाँ का 5 का पावर 20, 5 का पावर 20 का मतलब है कि इसका 20 हम जितना पावर लगा रहेगा उस पावर को ले लेंगे और उसमें 4 ऐड कर देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, दाईं तरफ जीरो की संख्या बन जाएगी। ठीक है, बातें समझ में आई? ना समझ में आई हो फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5, 10, 15 और 100 तक ऐसे ऐसे लिखा गया है। पूछा गया कि दाईं तरफ जीरो कितने होंगे, तो दाईं तरफ जीरो निकालने के लिए हमने क्या किया, 5 कॉमन कर लिया। 5 जैसे ही कॉमन किया तो ये डिजिट आपका कन्वर्ट हो गया कहाँ तक, 20 तक वाले में। हमने कहा कि जो लास्ट का डिजिट होगा उसको उस संख्या का पावर बना दीजिए। संख्या का पावर बना दिए तो कितना हो गया, 5 का पावर 20 और 1 से लेकर के 20 तक का अगर आप जीरो निकालेंगे तो जीरो की संख्या आएगी कितना, 4, क्योंकि 5 चौका 20 4 बार, अब 5 का पहाड़ा नहीं जाएगा तो इसी पे रुक जाना है। ये 4 और इसका पावर टोटल ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, अब आगे सवाल को देखते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि गणित में आपका नंबर सिस्टम चल ही रहा है, तो कुछ वीडियो जिसके और आएंगे जिससे आपका नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। जैसे सवाल इस प्रकार से आए 10, 20, 30 डैश करके कहाँ तक, 100 तक जीरो बताने हैं। जीरो टाइप का सवाल चल रहा है तो इस दशा में आप क्या कर सकते हो, 10 को कॉमन कर सकते हो। यहाँ से 1 × 2 कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। ठीक है, हमने आपसे यही कहा था कि जितना आपका लास्ट का डिजिट होगा वो आपका बन जाएगा पावर, और जब पावर बन गया तो हम 10 का जब निकालेंगे तो 5 दूना कितना, 10। यहाँ इसका 2 जीरो बनेगा और इसका 10 का पावर 10। हमको पावर से मतलब है, पावर में हमने बीच का निकाला हुआ मान निकाला, उसको जोड़ दिया तो टोटल हमारे पास जीरो आए कितने, 12। टोटल हमारे पास जीरो की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 12 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, बातें समझ में आ गई। आगे देखते हैं, दूसरा सवाल दिखाते हैं आपको। जैसे हम ये कह दें कि सवाल जो आपका दिया गया है इस तरीके से दिया गया है, 100 × 200 ऐसे चलता जा रहा है कहाँ तक, 10,000 तक। ऐसे चलता जा रहा है कहाँ तक, 10,000 तक। अब इसमें आपको क्या करना है, अब यहाँ से अगर कॉमन निकालना चाहोगे तो 100 कॉमन निकल गया। समझ में आ रहा है, 100 कॉमन निकल गया। अब यहाँ अगर बनाओगे तो 1 × 2 चलता चला जाएगा कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, आपको बताया गया कि लास्ट डिजिट को पावर बना देना है, तो लास्ट डिजिट को हमने पावर बना दिया। 1 से लेकर के 100 तक की गिनती का अगर आप निकालोगे तो 1 से लेकर के 100 तक का जब निकालोगे तो 5 का 20 बार, 5 का कितनी बार, 4 बार। इससे मतलब नहीं, ये इसका रिजल्ट आया कितना, 24। ठीक है, यहाँ का देखिए, यहाँ का 100 का पावर 100 है, 100 को तो हम तोड़ सकते हैं 10 का स्क्वायर का पावर 100 में, तो इसका स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा और मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 10 का पावर कितना लिख सकते हो, 200। अब हमें क्या करना है, इस 200 को इस 24 के साथ क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करेंगे वैसे ही आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 224। अर्थात दाईं तरफ जो शून्यों की संख्या होगी वो आपका आएगा कितना, 224। बातें समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है,
और समझाते हैं आपको, और समझाते हैं इस प्रकार के सवाल को आपको। जैसे हम कह दें, कह दिया गया इसमें 1000 मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई डॉट 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 टोटल कितना 10 लाख, टोटल कितना 10 लाख तक जीरो बताने हैं। फाइंड आउट जीरो चल ही रहा है राइट साइड में। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर अगर आप कॉमन लेना चाहोगे तो 1000 तो कॉमन आ गया, 1000 जैसे ही कॉमन आया तो आगे की तरफ जब भाग दोगे तो यहाँ लास्ट में 1000 ही बचेगा और यही 1000 आपका क्या बन जाएगा, पावर। आपको बातें समझ में आ रही हैं, यही 1000 आपका पावर बन गया। अब यहाँ से हमने 1000 का वैल्यू निकाला, 1000 में कितने जीरो आएंगे वो वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। तो फिर से हमने क्या किया, वही स्टेप जो आपको पिछली वीडियोज में बताए जा चुके हैं। यहाँ का देखिए 5 एकन्नम 5 और 3 शेषफल बच जाएगा, तो 3 शेषफल से कोई मतलब नहीं है, यानी शेषफल से हमको लेना देना नहीं है। टोटल को काउंट कर दिए तो कितना 249, ठीक है। अब यहाँ का देखिए हमको जब भी बेस बनाने हैं, तो जब भी हमको बेस बनाना होगा तो या तो हम 5 लेंगे या तो फिर 10 लेंगे, ठीक है। तो ये 10 का यूनिट चल रहा है, तो 10 वाले में क्या करना है, 10 का अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर मान के चलिए, अगर हम 10 का ले लेते हैं तो 10 का पावर 3 का पावर कितना 1000। अब इसका पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 10 का पावर 3000 और 3000 में हमने यही कहा था जब 10 का पावर बन जाएगा तो ये इसके साथ क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड जब जैसे ही करेंगे तो 3200 कितना बन जाएगा 49। दाईं तरफ जीरो की संख्या आपको मिल जाएगी कितना 3249। बातें समझ में आ रही हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार वीडियो को देखिए। जहाँ पर आपको कोई सवाल तंग करे, परेशान करे, उसमें आप कमेंट के माध्यम से उसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई दाईं तरफ जीरो की संख्या की, ठीक है। अब आते हैं आगे, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत सवाल पावर के घात यानी घातों के रूप में दिए जाते हैं। जैसे आपको ये कह दिया जाए a पावर m प्लस b पावर m किससे विभाज्य होगा, ठीक है, किससे विभाज्य होगा। इस तरीके से सवाल आते हैं। कभी कभी क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है आपका डिजिट भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी सवाल आते हैं उस सवालों को करने के लिए जो तरीका होता है, पहले इसका थ्योरी समझ लीजिए, इसके बाद आते हैं क्या क्या बन सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। हाँ, बात करते हैं पहला पॉइंट, यदि क्या हो, यदि घातों की संख्या क्या हो, विषम हो। कैसा हो, विषम हो। यदि घातों की संख्या क्या होगी, विषम होगी। अगर आपका पावर विषम होगा तो क्या होगा, a का पावर जो m है प्लस जो b का पावर m है वो डिवाइड होगा किससे, a प्लस b से, a प्लस b से कटेगा यानी विभाज्य होगा। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। जैसे आगे अगर बढ़ चलिए इसके बारे में, तो a प्लस b से कैसे डिवाइड होगा, अगर घाते क्या हो, विषम हो। विषम होने का मतलब क्या है, घातों की संख्या विषम होनी चाहिए। अर्थात अगर हम यहाँ a पावर 1 प्लस b पावर 1 रख देते हैं तो बताइए वैल्यू आएगा कितना, a प्लस b। आगे देख लीजिए a पावर क्यूब और b पावर क्यूब अगर रख देते हैं तो a का क्यूब और b का क्यूब होता क्या है, एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे में क्या होता है a स्क्वायर प्लस कितना, सॉरी माइनस कितना ab और प्लस कितना b स्क्वायर, ये यूनिट होता है। अर्थात यहाँ भी a प्लस b आया, यहाँ भी a प्लस b आया, तो इसका मतलब क्या है, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यदि घातों की संख्या क्या होगी, विषम होगी, तो a का पावर m प्लस b का पावर m ऑलवेज डिवाइड बाई a प्लस b। बातें समझ में आ रही हैं, नोट करते चलिएगा, ये सब थ्योरी है। यानी ये आपका डिवाइड होगा a प्लस b से। दूसरा क्या है, अगर a पावर m माइनस b पावर m हो तो क्या होगा, a पावर m और b पावर m होगा तो क्या होगा, वो ऑलवेज डिवाइड होगा कितना, a माइनस b से, a माइनस b से विभाज्य होगा। बातें समझ में आई, कैसे देखते हैं। विषम की बात की जा रही है, विषम की बात की जा रही है, तो वहां पर a पावर 1 माइनस b पावर 1 संख्या रख दिया गया विषम, तो आया कितना 1 माइनस 1 माइनस b, ठीक, a माइनस b। इसके घातों की संख्या बढ़ा दीजिए तो वहां पर यही यूनिट आएगा a माइनस b और दूसरे में a स्क्वायर प्लस ab और प्लस कितना b स्क्वायर, ओके।
अब यहाँ से देखिए a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, तो डिवाइड हो जाएगा। अर्थात याद रख लीजिए, अगर a पावर m प्लस b पावर m है और घात आपका विषम में है तो वो ऑलवेज डिविजिबल होगा किससे? a प्लस b से। अगर a पावर m दिया गया है और माइनस में दिया गया है b पावर m तो वो आपका a माइनस b से कटेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसका घातों की संख्या क्या होगी? विषम होगी। दूसरा कंडीशन क्या बनता है? दूसरे कंडीशन के अनुसार यदि घातों की संख्या सम हो, यदि आपका पावर क्या हो? सम हो, ठीक है। ये तो था ओड नंबर, ये तो था इवन। अब इवन की बात करते हैं। इवन की अगर बात की जाए, अगर इस तरीके से सवाल हो a पावर m प्लस b पावर m, जहां पर आपको m बराबर सम संख्या रखना है, जहां पर m बराबर क्या रखना है? सम संख्या रखना है। घातों की बात हो रही है तो घात क्या है? आपका m है। अगर घातों की संख्या m है और m बराबर सम संख्या है तो यहाँ हम सम संख्या रख करके चेक कर ले रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का बीजगणित में कोई फार्मूला तो है नहीं। आप बनाते हो फार्मूला, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक अस्थाई यूनिट आपको नहीं मिलेगा। इसमें आप प्लस का भी लेके बना सकते हो, माइनस का भी लेके बना सकते हो, तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। अगर इसका कोई फार्मूला नहीं है तो इसका क्या होगा? ये किसी से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है, किसी से विभाज्य नहीं होगा। बातें समझ में आ रही हैं? कमेंट करते चलिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इस सवाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका कोई सूत्र नहीं होता है, इसलिए ये ना तो a प्लस बी से कटेगा ना तो a माइनस बी से, अर्थात ये दोनों में से किसी से नहीं कटेगा। अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। दूसरा अगर बात किया जाए a पावर m माइनस बी पावर m, अगर यहाँ पर हम यूनिट रख दें सम संख्या का, तो सम संख्या का मान हमने रख दिया स्क्वायर में, ठीक है। तो अब इसका तो फार्मूला होता है कितना? a प्लस बी और कितना? a माइनस बी। अब अगर यहाँ पूछा जाए कि ये किससे विभाज्य होगा, तो ये a प्लस बी a माइनस बी दोनों से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा भाई? दोनों से विभाज्य होगा, ठीक है। तो ये हो गया सम संख्या और विषम संख्या का थ्योरी। अगर विषम संख्या में घात है तो प्लस वाला है तो प्लस वाले से विभाज्य होगा, माइनस वाला है तो माइनस वाले से विभाज्य होगा। अगर आपका घातों की संख्या सम संख्या है तो अगर प्लस वाला है तो किसी से विभाज्य नहीं होगा, और अगर माइनस वाला है तो फिर दोनों से विभाज्य होगा, जो आपको ऑप्शन में मिल जाए। एक बार जोड़ करके देख लीजिए, एक बार घटा करके देख लीजिए, दोनों में से जो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा उन दोनों से क्या होगा? वो डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आते हैं सवाल पर। सवाल किस तरीके से आपको दिए जाते हैं, जरा इस पे चर्चा करें। सवाल क्या होता है? सवाल में आपको इसी तरीके से दिए जाएंगे। वहां पर आपको करना क्या है, अगर ये थ्योरी याद रहती है तो आप आसानी से सवाल को कर लेंगे। जैसे दे दिया गया 5 का पावर 70 प्लस 8 का पावर 70 किससे विभाज्य होगा? पहला। दूसरा 63 का पावर 67 प्लस 11 का पावर 67 किससे विभाज्य होगा? तीसरा 19 का पावर 20 प्लस 20 का पावर 21, सॉरी 20 ही रखिए, पावर 20। चौथा आगे का सवाल देखिए, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर अगर हम रख दें 14 का पावर 20 प्लस 18 का पावर 20, अब किससे विभाज्य होगा? हमने क्या कहा था? अगर पावर सम है तो a पावर m प्लस b पावर m किसी से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। इसमें अगर बात की जाए तो पावर आपका विषम है, और अगर पावर विषम है तो विषम के लिए हमने बताया कि a प्लस बी से डिवाइड होगा। तो a प्लस बी से डिवाइड होने का मतलब है कि ये संख्या जो है 74 से डिवाइड होगी। देखिएगा पीछे की तरफ यूनिट आप पढ़िएगा, आपको बातें समझ में आने लगेंगी। अर्थात विषम पावर है तो प्लस वाला प्लस वाले से, माइनस वाला माइनस वाले से, तो प्लस वाला ही अभी आपको लेके बताया जा रहा है। अब यहाँ देखिए पावर आपका सम है, पावर सम है तो भाई विभाज्य तो होगा नहीं क्योंकि इसका सूत्र तो होता नहीं है। यहाँ भी पावर सम है तो ये विभाज्य होगा नहीं क्योंकि इसका सूत्र होता नहीं है, ठीक है। बातें समझ में आ गई। कुछ सवाल और ले लेते हैं इसी टाइप का ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आगे देखिए, जैसे सवाल आपको दे दिया जाए 15 का पावर 67 माइनस 16 का पावर 63, एक समझ में आया। दूसरा 67 ही रहने दीजिए, 14 का पावर 53 माइनस 18 का पावर 53, ठीक है। अब तीसरा सवाल इसका देखिए
19 का पावर 27 माइनस 20 का पावर 27। ठीक है, इस तरीके से जो सवाल दिए जाएंगे। हमने क्या बताया था, अगर पावर विषम है, अगर पावर विषम है तो वो संख्या आपका कटेगा कितने से, a माइनस बी है तो a माइनस बी से कटेगा, a प्लस बी है तो a प्लस बी से कटेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रख दीजिए 25, यहाँ पर रख दीजिए 24, यहाँ पर रख दीजिए 29। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको a माइनस बी करना है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो 16 में से अगर आप 25 में से 16 अगर घटा देते हो तो 9 आ गया, ये इससे डिविजिबल हो जाएगा। ये विषम संख्याओं की बात हो रही है, तो विषम संख्या 24 में से 18 घट गया तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 29 में से 20 घट गया तो ये आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अगर आपका पावर सम है और अगर आपसे पूछा जाए प्लस वाला तो क्या होगा, फिर वो दोनों डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अगर पावर सम है, अगर बीच में माइनस का निशान है तो क्या होगा, वो दोनों से कट जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कट जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर पावर विषम है तो अगर a प्लस बी वाला है तो प्लस बी वाले से कटेगा, प्लस वाले से ही कटेगा, माइनस वाला है तो माइनस वाले से ही कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल का ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम तो हो गया, आगे बात करते हैं हम जैसे, ठीक है, सवाल में क्या होता है। देखिए, अब आते हैं घातांकी विभाजन पर। ठीक है, घातांकी विभाजन पर कहाँ पे आते हैं, घातांकी विभाजन पर। घातांकी विभाजन पे सवाल देखिए, घातांकी विभाजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको सवाल इस यूनिट के हिसाब से दिए जाते हैं। जैसे दे दिया जाएगा 67 का पावर 67 इज डिवाइडेड बाई 68, तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या होगा, इस तरीके से सवाल दिया जाता है। ठीक है, ऐसे कभी भी सवाल आए जिसमें क्या हो, ऊपर और नीचे का जो डिफरेंस हो वो एक हो। अगर ऊपर और नीचे का डिफरेंस एक होता है तो उस दशा में क्या होता है, आप किसी भी संख्या का मान घटा दो बढ़ा दो, जितना घटाओ उतना बढ़ा दो, तो संख्या का मान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। और एक ही एक ऐसी संख्या है जो पावर उसका कुछ भी लग जाए लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये रूल पता होना चाहिए कि ऊपर या नीचे में से कोई ना कोई एक कम या ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसे बनाना होगा, अगर है तो आसान है। जैसे इस सवाल को अगर हल किया जाए तो 67 का पावर 67 है, इसको हम कर दे +1 कर दे -1 और नीचे टोटल कितना कर दे 68। ठीक है, हमने +1 जोड़ा और -1 घटा दिया। ठीक है, जितना जोड़े उतना घटा दिया। तो बताइए ये वाली जो यूनिट होगी वो ऑलवेज डिविजिबल होगी किससे, 68 से। क्यों 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 बताइए, क्योंकि यहाँ पर हम लगा सकते हैं 1 का पावर 67 और 1 का पावर 67 अगर है तो ये घात और इसकी घात विषम हो जाएगी, और इसकी घात और इसकी घात अगर विषम हो गई तो वो क्या होगा, a प्लस बी से कट जाएगा, अर्थात 67 + 1 बराबर 68। 68 से क्या हो गया, कैंसिल। आया क्या, -1। जब भी आपका आए किसमें, माइनस में आए, जब भी रिमाइंडर आपका माइनस में आए तो उसको जो है नीचे वाली संख्या से घटा कर लिखना है, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। शेषफल कितना, 67। बातें समझ में आ गई। जब भी शेषफल आपका माइनस में आए तो नीचे वाले से घटा करके उत्तर देना है, और जब भी आपका शेषफल प्लस में आए तो उत्तर वही होता है। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे सवाल दे दिया गया आपको 93 का पावर 96 को 94 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा। बातों को समझते रहिए। ठीक है, अब यहाँ बताइए, हम 93, 96, ओके, यहाँ हमने क्या किया, +1 और -1, और यहाँ कितना लिखे 94, ओके। तो 93 का पावर 96 और यहाँ 1 का पावर हम 96 लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ घातों को अगर देखोगे आप तो घातें तो कैसी हो गई, सम हो गई, और अगर घातें सम हो गई तो बताइए वो किसी से कटेगा,
किसी से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट गड़बड़ा जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, विषम करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप विषम कर लीजिए, और विषम जैसे ही करेंगे तो ये प्लस वाला है तो प्लस वाले से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 93 और 93 में एक जोड़ देंगे तो 94, और 94 से कैंसिल, फिर से आया यूनिट कितना, -1, और ये -1 नीचे से डिवाइड घट जाएगा, और घटेगा तो कितना आ जाएगा, 93। ये इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं, बहुत सरल है, गणित बहुत आसान है, बस बातों को समझते चलिए, उसके ऊपर अभ्यास करते चलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे सवाल दे दिया जाता है, आपके सामने सवाल आता है 3 का पावर 27, 3 का पावर 27, 1 मिनट, 3 का पावर 18 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। ऐसे सवाल दे दिए जाते हैं जिसमें आपका यूनिट जो है, डिफरेंस जो है वो एक नहीं आता है। अगर इस तरीके के सवाल मान लीजिए सवाल प्रश्न में आ जाते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, तो हमें इसको इस तरीके से तोड़ना होता है ताकि जो दोनों का डिफरेंस है वो हमें एक प्राप्त हो जाए। तब तक लेके जाना है जब तक कि डिफरेंस एक ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, आगे का यूनिट अगर हम देखेंगे तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब क्या है, उसका जो पैटर्न था उसको चेंज कर दिया गया। तो 3 का स्क्वायर का पावर 9 हम लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। तो ऊपर हमारा 9 का पावर 9 और नीचे कितना 8 हो गया। बातें समझ में आई। अब बताइए डिफरेंस कितने का, 1 का। अच्छा, डिफरेंस अगर 1 का आया तो यहाँ पर हम लग सकते हैं -1, ओके, +1, ओके, नीचे कितना 8। ठीक, बातें समझ में आई। 1 का पावर 1 जितना जोड़े उतना घटा दिए, ओके। अब यहाँ से ये वाला जो डिजिट होगा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमने कहा था अगर घात विषम है, माइनस है तो माइनस वाले से कटेगा, प्लस है तो प्लस वाले से। माइनस हो गया तो 8 8 से कैंसिल, ये 1 बच गया, और यही एक हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। यही एक हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। कुछ सवाल और दे रहे हैं आपको, अभ्यास करते चलिए, बातों को समझते चलिए, और अगर ज़्यादा समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, सवाल इस तरीके से पूछा जाता है, 3 का पावर 20 गुणे 3 का पावर 21, सॉरी प्लस है, 3 का पावर 22 प्लस 3 का पावर 24 किससे विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा। फाइंड आउट कहाँ से ये डिविजिबल होगा, किस संख्या से ये डिविजिबल होगा। ओके, हमने यहाँ पर यूनिट रखा 15, 25, 16 और 18। ठीक, ये हमने ऑप्शन रखे हैं। ऑप्शन इसलिए रखा गया इस सवाल में, क्यों होता है, क्योंकि इस संख्या में आपको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए क्या होगा, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। इसका कोई फिक्स यूनिट नहीं आएगा किसी संख्या से ये डिविजिबल है। तो यहाँ हल करने के लिए 3 का पावर अगर 20 हम कॉमन ले लें तो 1 बच जाएगा, यहाँ 3 का पावर 1, यहाँ 3 का पावर 2 और यहाँ 3 का पावर 3। बातें समझ में आ रही हैं। 3 का पावर 20 सब में होगा, और सब में है तो कॉमन हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ का 20 इधर निकल के आया तो 3 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ कितना 3 बचा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। तो 3 का पावर 20 और यहाँ का अगर देखेंगे तो 1 3 4 4 9 कितना 9 4 13 और 13 और 27 कितना 40। टोटल की यूनिट आ गई कितना 40। क्या कोई ऑप्शन 40 को डिवाइड कर रहा है? अभी तो नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 19 और 3 गुणे कितना 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का पावर 19 और ये 120। अब बताइए कोई ऑप्शन इसको काट रहा है? हाँ काट रहा है। कौन सा काट रहा है? 15। तो 15 का पहाड़ा पढ़ते पर क्या आता है 120 मिल जाता है। ये इसके मल्टीपल में आ जाएगा और इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 15। ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, आगे देखते हैं। घबराइएगा मत, आसानी से पढ़िएगा, वीडियो को आगे पीछे की तरफ देख लीजिएगा, यूनिट वाइज आप पढ़िएगा, बातें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप पहला ना देखिए दूसरा ना देखिए, डायरेक्ट तीसरा चौथा ही देख लीजिए तो बातें समझ में आने लगी। गणित है, गणित ऐसे नहीं समझ में आएगा, जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से आप शुरू करेंगे तो आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक है, पहले पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, क्योंकि जो भी है पढ़ाया जा रहा है वो एक दूसरे से लिंक करके ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं, कुछ सवाल एक्स्ट्रा देखते हैं इसमें। जैसे
56 का पावर 56 प्लस 56, 56 का पावर 56 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 57, तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, शेषफल क्या आएगा? अब बताइए 56 का पावर 56 है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं +1 और यहाँ से कितना +55। हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, हमने केवल क्या किया है, हमने केवल कुछ नहीं किया है, हमने केवल क्या किया है बताएंगे ज़रा? हमने केवल कुछ नहीं किया है, हमने केवल क्या किया है, इस 56 को 2 पार्ट में तोड़ दिया। 56 को 2 पार्ट में तोड़ने का मतलब क्या है, 56 को ऐसे तोड़ा गया 55 + 1 में, 55 + 1 में जैसे ही तोड़ा गया इसको, तो इसमें से एक यूनिट निकल करके आया ये वाला, यूनिट निकल के आया ये वाला, और ये वाला जो यूनिट है 56 और 1 57, 57 से डिविजिबल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 55 प्लस में बच जाएगा, और यही 55 आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये 55 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब देखते हैं कुछ दूसरा सवाल। वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। एक सवाल और आपको बता रहे हैं, जैसे 2 का पावर 36 डिवाइडेड बाई 7 में शेषफल क्या होगा? इस तरीके का सवाल है। 2 का पावर 36 भागे 7 तो आएगा कितना? ठीक है, अब आपको बताइए यहाँ का अगर डिफरेंस आप देखेंगे तो डिफरेंस तो आपको 1 मिला नहीं। अगर डिफरेंस बाय द वे 1 मिल गया होता तो आपको क्या होता? अगर डिफरेंस आपको 1 मिल गया होता तो उस दशा में क्या होता, उस दशा में आप आसानी से इसको तोड़ सकते थे। लेकिन अब इसमें क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो 2 का पावर 3 8 होता है, और इसको लिख सकते हैं कितना, 12 इज डिवाइडेड इक्वल टू 7। ठीक, अब यहाँ 2 का पावर 3 8 और यहाँ कितना 7। अब बताइए डिफरेंस कितने का आएगा? अब अगर कोई डिफरेंस पूछेगा तो बताइए अब डिफरेंस कितने का, 1 का। अब आसान हो गया सवाल, अब आसान हो गया अगर सवाल, तो 8 का पावर 12 माइनस 1 प्लस 1 और बटे कितना 7। ऐसे भी कर सकते हो सवाल को, ऐसे भी किया जा सकता है सवाल को। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पोजीशन होगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल अगर हो गया, हमने क्या कहा था, पावर अगर सम है तो वो a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। तो ये माइनस वाला है तो प्लस से भी डिवाइड होगा, माइनस से भी डिवाइड होगा, तो माइनस कर देंगे तो 7 7 से कैंसिल, और ये एक आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से सवाल हल करिएगा, आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं सेम इसी टाइप का। जैसे 3 का पावर 44, मिटा दें पहले इसको, 3 का पावर 44, 3 का पावर 44 20 में शेषफल क्या आएगा? ठीक है, बनाइए सवाल, आप बनाइए एक बार इस सवाल को, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, कितना उत्तर आता है। बना के बताइए, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, बना के बताइए। ठीक है, अच्छा बना के बताइए, बनाते रहिए सवाल, ठीक है ना, सवाल बनाते रहिए। बातें समझ में आ रही हैं आपको, सवाल बनाते रहिए। जब बन जाएगा तो बताइएगा। ठीक, ओके, हाँ सही है, करते जाइए, करते जाइए। ठीक है, अच्छा देखते हैं। अब इसमें पूछा गया, अब बताइए यहाँ का अगर कॉमन डिफरेंस आप निकालते हो तो कॉमन डिफरेंस तो एक आया नहीं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो एक आया नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस एक नहीं आया तो आप इसको बनाइए। फिर अगर बनाना है तो 3 का पावर अगर हम 4 रख दें, का पावर 11 रख दें, और टोटल का अपान कितना 20। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि 3 का पावर जब 4 करते हो तो आता है 81 और नीचे कितना 20 और ये पावर कितना 11। इतना तो लिखा ही जा सकता है, इतना तो लिखा ही जा सकता है। अगर इतना लिखा गया तो अगर हम 20 से भाग देते हैं इसमें
तो 20 चौका 80, एक बचा कि नहीं बचा, एक बचा, तो एक बचा तो एक, और इसका पावर कितना 11, और टोटल का मान कितना 20। एक का पावर एक ही होता है, टोटल कितना 20। भाग तो जाएगा नहीं, अगर भाग नहीं जाएगा तो ऊपर की संख्या ही क्या मान ली जाती है, रिमाइंडर मान ली जाती है। बातें समझ में आई। 3 का पावर 4 क्यों किया गया, क्योंकि 20 का टेबल में आपका 81 के नज़दीक पहुंच जाता है, यानी डिफरेंस 1 का मिल जाता है। हम पावर को 2 भी लगा सकते थे, 3 भी लगा सकते थे, लेकिन 4 क्यों लगाए, 4 इसलिए लगाया गया क्योंकि हमें वहाँ तक पहुँचना था जहाँ तक मेरा डिफरेंस 1 आने लगे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, 3 का पावर 4 रखा, 3 का पावर 4 का पावर 11 रखा, तो 3 का पावर 4 81 का पावर 11 बटे कितना 20। 20 से अगर डिवाइड करते हो आप तो 4 बार जाएगा, और ये 4 बार अगर जाएगा तो 1 बच जाएगा इसका, और जो बच जाएगा उसी का पावर लगा देना है। 1 बच गया, 1 का पावर हमने लगा दिया कितना 11। 1 का मान 11 चाहे रखो चाहे 100 रखो, वैल्यू आएगा 1। 1 में 20 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ पर जो यूनिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आ गई, ओके। अच्छा, अब इसके बाद का जो सवाल होगा, इसके बाद का जो यूनिट होगा वो आपको कल की वीडियो में समझाया जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा आपको वो कम्प्लीटली पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। थैंक यू। आगे की वीडियो में मिलते हैं कल, ओके, थैंक यू।